चेरापूंजी का लोकेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो बादल हैं वो पहाड़ों के बीच में फंस जाते हैं। आज चेरापूंजी में बहुत बारिश हुई है तो एंजॉय करने के लिए नो कलिकाई फॉल्स करके एक जगह है। आज सोहरा में बहुत बारिश हो रही है। सोहरा मतलब चेरापूंजी। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस बारिश के मौसम में। हम लोग जब से आए हुए थे 2-4 दिन से, तब से देख रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी कोहरा था, बारिश नहीं हो रही थी। ये जो जगह है ये बारिश के लिए मशहूर है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश इसी जगह पे होती है। बारिश जो मौसम है सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नहीं होती है, बारिश कम होती है। और सारे कंस्ट्रक्शंस और जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि टूरिज़्म, वो इसी मौसम में होता है। आप चेरापूंजी जब भी आइए, एक बात का ख़ास ध्यान रखना है आपको कि आपके पास छाता ज़रूर होना चाहिए या रेनकोट ज़रूर होना चाहिए कि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। ये जगह खूबसूरत हो जाती है बारिश में और ज़्यादा, क्योंकि ग्रीनरी जो है वो निखर के सामने आ जाती है। यहाँ पे दूर-दूर पे पहाड़ पे देखिए वो एक्चुअली क्लाउड जो है वो टहल रहा है। सोहरा लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, जिसको हम चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि आप अगर नेचर से करीब आना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर देखिए, वक़्त बिताइए। कुछ ऐसी जगह है यहाँ पे जहाँ पे आपको दूर-दूर तक कोई आदमी नहीं दिखेगा। सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी, पहाड़ियाँ दिखेंगी और कुछ ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल जहाँ जंगल है, वहाँ जंगल दिखेंगे और तरह-तरह के कीड़े दिखेंगे, बहुत खूबसूरत-खूबसूरत फ्लावर्स दिखेंगे। तो बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी टाइम अगर आते हैं मार्च से लेके अक्टूबर तक, अभी ये अक्टूबर का स्टार्टिंग पीरियड है जब हम ये शूट कर रहे हैं, तो अभी बारिश जो है अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है। बट अक्टूबर भी बारिश के मौसम में ही काउंट होता है यहाँ पे। तो अगर आप अक्टूबर में आ रहे हैं तो थोड़ा आप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि कई दिन ऐसे मिल सकते हैं आपको बारिश ना हो। लेकिन अगर आप जून, जुलाई वगैरह में आते हैं तो ऐसा-ऐसा यहाँ पे होता है कि 24 दिन तक लगातार बारिश होती रहेगी, कोई रिस्पाइट नहीं है बारिश में। तो इस बात का खास ध्यान रखें। बहुत खूबसूरत है, हवा बहुत साफ है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लोग रहते हैं या बड़े शहरों में लोग रहते हैं जहाँ सांस लेने की इतनी दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नदारद हैं। नज़ारे को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर। Guys, we are in Cherrapunji and the weather has turned rainy. What we are waiting for, what I was personally waiting for, और बहुत मज़ा आ रहा है। Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fire. चेरापूंजी का लोकेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो बादल हैं वो पहाड़ों के बीच में फंस जाते हैं और ऑलमोस्ट ईयर राउंड आपको यहाँ पे बादल दिखेंगे टहलते हुए, घूमते हुए। ये पीछे जो वाइट दिख रहा है ये एक्चुअली ये पूरा बादल से भरा हुआ है। पीछे पहाड़ी है जो कि अभी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जब ये क्लियर होगा तो काफ़ी दूर तक यहाँ से दिखाई देता है। ये यहाँ का बहुत ही कॉमन फीचर है कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत तेज़ चेंज होता है। सडनली क्लाउड आ जाएगा, पूरा वाइट हो जाएगा, या सडनली बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो जो वेदर है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है यहाँ का, और काफ़ी रिफ्रेशिंग भी है, क्योंकि अगर थोड़ी ज़्यादा लगे, थोड़ी गर्मी पड़ रही है तो फ़ौरन बादल जो हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और बादल एक्चुअली पहाड़ों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से चेरापूंजी जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा रेन यहीं पे होती है पूरी दुनिया में। अभी हवा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से बारिश रुक गई है। अभी बारिश अभी हो रही थी और शायद कैमरे में भी नज़र आ रहा होगा, जो बादल हैं वो हवा में अभी उड़ रहे हैं। अभी जो सुबह बारिश हो रही थी उसमें तो ड्रिजलिंग हो रही थी, बहुत हल्की बारिश थी। बट जहाँ पे जब एक्चुअल में बारिश होती है मॉनसून सीजन में, जो कि ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में एंड हो जाता है, अक्टूबर में अब एंड हो रहा है, तो इतनी तेज़ बारिश होती है कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। इतनी डेंस बारिश होती है और लगातार होती रहती है। और अगर आप एक विजिटर हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपके पास अपनी सवारी होनी चाहिए यहाँ पे मूव करने के लिए। क्योंकि एक तो है कि आपको बहुत लोकेशंस बहुत दूर-दूर हैं, जैसे वाटरफॉल्स हैं वो बहुत दूर-दूर हैं, और बहुत सारे केव्स हैं यहाँ पे, बहुत बहुत कुछ देखने को है। तो उसके लिए आपको अपनी व्हीकल होनी चाहिए। तो एक तरीका ये है कि आप या तो आप टैक्सी हायर कीजिए या अपनी गाड़ी से आइए, और दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि शिलोंग से या गुवाहाटी से सेल्फ ड्रिवन बाइक्स या कार्स उठाते हैं और उससे घूमते हैं। आज हमारे ट्रिप का 6th और लास्ट डे है।
आज बारिश ने फाइनली अपना जलवा दिखाया है। हम निकल पड़े हैं नो कलिकाई वाटरफॉल की तरफ। ये इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और पानी का 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता है। खूबसूरती देखते बनती है। बारिश का पानी जमा होने से ये वाटरफॉल बन जाता है ना ये हैरान करने वाली बात। आज चिरापुंजी में बहुत बारिश हुई है तो एंजॉय करने के लिए नो कलिकाई फॉल्स करके एक जगह है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं अभी। और चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और क्लाउड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से फॉल जो है वो थोड़ा-सा डेंजरस है नीचे जाना। लेकिन यहाँ पे बहुत वास्ट ग्रासलैंड है जो चारों तरफ आपको दिख रहा होगा और एक रोड सी बनी हुई है जो कि एंडलेस जा रही है दूर तक। तो काफ़ी एन्जॉय आई मीन अगर आप विल्डरनेस एन्जॉय करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे ना घास ये जो है इस तरह से ओस की बूंद जो है सब घास पे लगी हुई है। चूँकि मौसम आज थोड़ा-सा गड़बड़ है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे कोई विज़िटर भी नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो नेसेंट ब्यूटी है, वो निखर के सामने आ रही है। चूँकि बारिश भी हुई है और चूँकि मौसम ख़राब है, उसकी वजह से कोई लोग यहाँ पे आज आए भी नहीं हैं। बात करते हैं राजदान सारिम से इसके बारे में, कुछ और डिटेल्स यहाँ के बारे में पता चले। ये नोहकलिकाई फॉल्स के पास का ही ग्रासलैंड आप कह सकते हैं इसको। और वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स ऑफ सोहरा चिरापुंजी। अगर आप कभी भी वेबसाइट लॉगिन करें और पूछें द फेमस वाटरफॉल्स ऑफ सोहरा तो नोहकलिकाई का नाम ज़रूर आएगा उसमें। और एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि मेघालय बाकी स्टेट से क्या डिफरेंट है? क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एकदम बिल्कुल इसको अलग बनाती हैं? खूबसूरती तो है ही, बारिश की तो बात सब लोग जानते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है दुनिया में और लगभग 11,700 मिलीमीटर बारिश होती है, लास्ट 45 साल का एवरेज निकाला गया है तो। कुछ ऐसा जो कि इसको अलग बनाता हो? एक तो इजी टेरेन है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा वाइंडिंग माउंटेन्स नहीं है। जो ट्रैवलर्स है जिनको मोशन सिकनेस होती है माउंटेन्स में जाने में, तो उनके लिए तो ज़्यादा इजी प्लेस है। लोअर हिमालय का पार्ट है और कनेक्टिविटी वाइज गुवाहाटी से रोड कनेक्टिविटी तो बहुत ही अच्छी है। रिमोट भी पड़ता है तो इसलिए टूरिज्म फ्लो जो है उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। मोस्ट ऑफ द सीनिक प्लेसेस में आपको लो ट्रैफिक दिखाई देगा टूरिस्ट का। तो एंजॉय करने के लिए भरपूर यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे आज भी आप देखिए कोई भी विजिटर नहीं है, मौसम इनक्लेमेंट था। नो ज़्यादातर जो लोग रुके हुए भी होंगे होटल में उन्होंने रिस्क नहीं लिया होगा। हम लोगों ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि अगर नहीं होगा तो वापस आ जाएँगे। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक थोड़ा-सा लोगों के पास रहता है कि यहाँ जाएँगे तो खाने की दिक्कत होगी, शायद इस वजह से टूरिस्ट कम हैं। ये कोई रीज़न है या क्या चेंजेज़ आ रहे हैं पिछले अगर 10 साल की हम बात करें तो? कुछ ऐसा दिखता है? नहीं, परसेप्शन तो है ही लेकिन इसका कि कोई एडवांटेज मिलता है परसेप्शन का कि अभी भी लोग यहाँ कम आते हैं, इसका फ़ायदा मिल रहा है इस जगह को कि शायद उतना छेड़-छाड़ नहीं हो रही है इस जगह से? परसेप्शन भी है, रिमोटनेस भी इस जगह की, दोनों फैक्टर मिल कर के ट्रैफिक वॉल्यूम कम है तो अपनी इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो मेंटेन्ड है। अब ये देखिए पूरा ग्रासलैंड जो है इसमें आपको ये सड़क बनी है मेनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस विलेज लोकली का जो एरिया है। यहाँ की लोकल कहानी के मुताबिक नोकलिकाई में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट छुपा है। ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम लिकाई था। वीडियो में आगे इसको सुनाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग यहाँ की शॉप से अनानास खाने रुक गए। इस खूबसूरत मौसम में एक दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं। नोकलिकाई के पीछे एक गांव है रंगजिरते। यहाँ लिकाई नाम की एक औरत रहती थी। उस औरत के हस्बैंड की अर्ली डेथ हो जाती है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ इस दुनिया में अकेली रह जाती है। ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उसे मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ती है। ये औरत एक सामान ढोने का काम करती थी। दिन भर काम करने के बाद जो भी वक्त मिलता, अपनी बच्ची की देखभाल करती। उसके हस्बैंड को इस बात से जेलसी होती थी। उसको ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने उस बच्ची को मार डाला और उसका गोश्त पका दिया। जब लिकाई रात को आई तो उसने खाना खाया और जब उसकी नज़र कटी हुई उंगली पे पड़ी तो उसको एहसास हुआ कि उसने अपनी बच्ची का गोश्त खाया है और वो पागल सी हो गई और इस वाटरफॉल में कूदकर अपनी जान दे दी।
इसी कहानी से नोकलिखाई वाटरफॉल का नाम पड़ा। यही है इस वाटरफॉल के पीछे की दुख भरी कहानी। बहरहाल, हम लोग इस गमगीन कहानी सुनने के बाद वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में अरोरा गेस्ट हाउस में नाश्ता किया। इसकी शानदार चाय मिस करने का नहीं। ये इक्वली के ढाबे से मुकाबला तो नहीं कर सकता, मगर खाने का टेस्ट शानदार है। रास्ते में पड़ता है नेहरू पार्क। एंट्री फीस सिर्फ 20 रुपए है, मगर आपको जो सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी वो प्राइसलेस होगी। बहुत लश ग्रीन सुकून की जगह, पहाड़ों से घिरी हुई झील और तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल आपकी ट्रैवलिंग की थकान को दूर कर देंगे। ये उमियम लेक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और शिलोंग शहर में पड़ता है। चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, जिम्मेदारियां मोहलत कब देती हैं। उम्मीद है इस शानदार सफर को आप सबने एंजॉय किया होगा। किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एक्सप्लोर विद कटॉन भी।